अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है, मजलूम है ये इस वक्त। तो नाज़रीन, मैं आज ये कहने पे ज़रूर ये हक़ रखता हूँ, जब कानून के शिकंजे कमज़ोर दिखाई देते हैं तो जराइम पेशा अनासर के हाथ मजबूत दिखाई देते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि कानून के रखवाले कुछ ऐसे हैं कि जो मज़लूम का साथ नहीं देते और उन लोगों का साथ देते हैं कि जो जुराइम पेशा में मुलव्वस हैं, जो क्रिमिनल हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची मलीर में। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जनाब मलक अकबर अवान साहब। गुज़श्ता दिनों में इनके साथ एक बड़ा सानिया हादसा हुआ है और आज इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है। तो हमें उम्मीद है कि जहाँ जहाँ इनका ये खसूसी इंटरव्यू जहाँ जहाँ भी जाएगा, जो भी देखेगा, ज़रूर रिस्पांस इसका होगा। और बाला अफसरान जो हैं उनसे गुजारिश है इनकी कि मेरी हेल्प की जाए। तो मज़ीद इनसे पूछते हैं कि इनको अगवा भी किया गया है और जो इनके मुखालिफ पार्टी है, इन्होंने जब थाने में एप्लीकेशन दी, जब ये छूट कर आए तो उनकी यानी कि इनकी नहीं सुनी गई, बल्कि उनके ख़िलाफ़ FIR भी SHO ने मना कर दिया काटने से। तो आज पूछते हैं मलिक साहब से कि आखिर माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत? जी अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। मलिक साहब, ये बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों हमने सुना है कि आपको किसी ने अगवा कर लिया, तो अगवा करने वाले कौन थे, उनका क्या मकसद था और कितने दिन आपको उन्होंने अपने हिरासत में रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुज़श्ता ये जो 6 अप्रैल थी, तो मैं तकरीबन 5 बजे के लगभग अपनी बाइक पे आ रहा था। जब मैं काज़माबाद पहुंचा तो राना ज़ुबैर, उसके साथ एक नूर खां था, एक बिलाल नामी लड़का था, अच्छा ये एक अपना ताहिर नज़ीर 4 व्हील में थे। जी 4 व्हील में थे। इन्होंने काज़माबाद में जब पंप से अंदर इंटर हुआ तो इन्होंने अपनी गाड़ी साथ लगा के मुझे गिराया। गिराने के बाद मुझे मारते हुए अपनी गाड़ी में इन्होंने डाल के ये ले गए जबरन ये मुझे असले के ज़ोर पे अपने ले गए। अच्छा, और मुझे ये लेके गए मेरे ही प्लाट नंबर 403 सर्वे नंबर 300 जाफ़र बाग माड़ा कॉलोनी में है। ये कमोबेश गुज़श्ता 2 साल से इन्होंने उसके ऊपर कब्ज़ा कर रखा हुआ है। तो ये मेरे ही उस प्लाट के ऊपर जिसके ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, ये 500 गज़ का प्लाट है। तो ये मेरे ही प्लाट के ऊपर ये मुझे ले गए। वहाँ जाके ये मेरे ऊपर तशद्दुद करते रहे और मुझे ये इसके जो करिंदे थे राना ज़ुबैर के, ताहा नज़ीर भी उधर पहुँच गया, इसको भी फ़ोन किया था क्योंकि ये रैकी करवा रहा था लड़कों के साथ मेरी कि ये कहाँ से गुजरा क्या है। तो फिर ये भी उधर प्लाट पे पहुँच गया। कबल उन्होंने ताक़ब किया आपका? जी मेरा ताक़ब किया। ये हमारे माड़ा कॉलोनी में टैंक मोड़ है, तो इनको किसी ने इन्फॉर्म किया था ये यहाँ से गुजरेगा, तो ये ताक़ब करके ये पीछे है। ये वहाँ मुझे मारते रहे या तशद्दुद करते रहे या बोलते रहे। एक तो ये कि राना ज़ुबैर से माफ़ी मांगो। इस बात पे मजबूर कर रहे थे? ये मुझे मजबूर कर रहे थे कि आप बोलो कि मैंने राना ज़ुबैर को ये प्लाट सेल किया है। अच्छा, तो ये कह रहे थे कि आपको पता नहीं हम कितने ख़तरनाक लोग हैं, बल्कि ये इसके जो करिंदे थे ये कह रहे थे कि इसको कत्ल कर दो, अगर इसको छोड़ा तो ये फिर हमारे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देगा। ये मुझे कह रहे थे कि आप इस प्लाट को भूल जाओ, इस प्लाट की आप एप्लीकेशनें क्यों अफसरान को थाने में दे रहे हो। आपने देख लिया कि 2 साल से आप FIR नहीं कटवा सके, आप एप्लीकेशन मूव करते हो, पुलिस वाले हमारे से पैसे लेते हैं, तो आप चुप करके घर बैठ जाओ और इस प्लाट को भूल जाओ। और आपको लास्ट टाइम हम छोड़ रहे हैं ज़िंदा, अगर दोबारा आपने कोई एप्लीकेशन मूव की या कोई भी ऐसा आपने किया। थाना लग रहा है? ये मॉडल कॉलोनी थाना लग रहा है जी। तो क्या नाम है जिसने FIR नहीं काटी? ये सर SHO साहब का, मुझे मॉडल कॉलोनी में जो अभी SHO थोड़ी देर पहले ही हुए हैं, ये 6 तारीख का वकूआ है जी, 6 अप्रैल का जी, 6 अप्रैल ये 2025 में ये अपना कुछ दिन पहले ये जो भी इन्होंने फ्रेश मुझे अगवा किया है। लेकिन ये प्लाट का कब्ज़ा इन्होंने फरवरी 2023 में किया है।
उस टाइम SHO शाहद खान साहब थे जिन्होंने कब्ज़ा इनके साथ मिलकर करवाया था। अच्छा, ये 2023 से लेके आज तक मेरी FIR नहीं कटी। असर सूख वाले बंदे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, सियासी शेल्टर लेते हैं, पैसे का लेते हैं, क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं। कोई 2 साल से मेरी FIR कब्ज़ा ग्रुप है जी। अच्छा, ये मेरे प्लाट के अलावा भी इन्होंने माड़ा कॉलोनी में कब्ज़े किए। अच्छा, एक तकरीबन 2 साल पहले भी इन्होंने किसी बंदे को अगवा किया है, अगवा करके उसको बरहना किया है, उसके ऊपर वो बोल TV के ऊपर चला था, वो भी इन्होंने किया था। एक SHO ने शाहद खान एक मामूली सी लड़ाई झगड़े की FIR काट दी, उसमें भी मेन राना ज़ुबैर का नाम नहीं उसने दिया। तो अभी भी ये है कि मैं 3-4 दिन से थाने में चक्कर लगा रहा हूँ। अच्छा, मज़े वाली बात यह है कि कंफर्म किया जा सकता है कि सब इंस्पेक्टर साहब जो मोबाइल अफसर थे 6 तारीख को, तो इन्होंने मुझे कोई 12 बजे के बाद इन्होंने मुझे पुलिस को दिया है। अच्छा, इन्होंने उसे दिया है कि जब मतलब कि मुझे रिकवर भी सब इंस्पेक्टर साहब जो मोबाइल अफसर थे 6 तारीख को, उन्होंने मुझे रिकवर किया इनके। अच्छा, पुलिस ने मुझे रिकवर किया है, रिकवर करने के बावजूद पुलिस अभी कोई भी FIR काटने से या कार्रवाई करने से इनकार कासर है। वो मतलब कासर है कि ये असर सूख वाले बंदे हैं, माजरत के साथ पैसे। आपका मकसद है, अगर मैं गलत ना समझो, कि वो बिक गए? जी बिक गए। अच्छा, सब इंस्पेक्टर साहब को मैंने बताया, बोला कि आपने रिकवर किया है, उसने मुझे बोला कि भाई मैंने, सर मुझे नाम का याद नहीं जी, लगी होती है लेकिन रात का टाइम था, मैंने उसने बोला कि मैं SHO के हुक्म से आया था इधर आपके पास। जी नाम का नहीं पता। ये 6 तारीख की बात है, ये 6 अप्रैल जी हाँ, आज 11 है, 5 दिन पहले का वकूआ है। अच्छा, ये तो उनको बोल रहे हैं मेरे सामने भी, आपने इस बंदे के साथ बहुत ज़्यादती की है, बहुत जुल्म किया है। मैं 2-3 दिन से, कल भी इन्होंने बोला था जी, पहले वो हमारे से रब्ता नहीं कर रहे थे, कल था कि आज हमने उनको थाने बुलाया जी। अच्छा सर, माजरत के साथ मेरे उनके पास 3 मोबाइल सेट है। मोबाइल के अंदर मेरी बच्चियाँ, मेरी ये 2 इन्फिनिक्स है जी, बिल्कुल ये 2025 का ही मॉडल है जी, डब्बे हैं मेरे पास, एक नोकिया है छोटा। अच्छा, तो ये मेरी उसमें 4 सिम्स हैं, मेरे सामने ही मेरी वाइफ। अच्छा, और तकरीबन 1,71,72,000 रुपया मेरी जेब में था, उसमें कुछ मेरे और डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा शनाख्ती कार्ड उसमें था, मेरा फ्लैट है तारक रोड पे, उसके वो चाबियाँ थी। ये मेरे जिन्होंने मुझे अगवा किया, राना ज़ुबैर एंड दूसरों ने, इनके पास ही मेरा शनाख्ती कार्ड है, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, ये जब मेरे ऊपर तशद्दद करते रहे, मारते रहे, मेरे पे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी ये करवाते रहे। ये मेरे से आपको किसे बरहना करके मारा या कैसे? नहीं, बरहना नहीं किया, ऐसे ही मारते रहे हैं ये मुझे जी। अच्छा, और ये बोलते थे कि आप बोलो कि इसको प्लाट सेल किया, मैंने नहीं बोला। ये मुझे मारते रहे कि आप इससे माजरत करो, मैंने कहा आप गोली मार दो, मैं माजरत नहीं करूँगा। इस बारे में माजरत कि ये असल ये मकसद ये है कि कमोबेश 6-6.5 करोड़ रुपए का मेरा प्लॉट है। अच्छा, ये मॉडल कॉलोनी थाने वाले तमाम तर अदारों से मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा चुके हैं। ये मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। ये मेरे जी ये मेरे नाम की जो मुटीशन है 7 फार्म मेरे नाम का है, ये सेल डीड है जी। ये देखो जो रेवेन्यू वालों ने वेरिफिकेशन की है, हर चीज़ मेरे पास है जी। ये मुटीशन है जो मेरे नाम पे मुटीशन है इस प्लाट की जी। ये मतलब कि 7 फार्म है जो मेरे प्लाट का इस वजह जी, प्लाट नंबर 403 सर्वे नंबर 300। अच्छा, ये रेवेन्यू से मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ये इसकी वेरिफिकेशन मॉडल कॉलोनी थाने ने मंगवाई है। ये इसकी सारी सेल डीड है, ये इसका सर्च लेटर है, हर चीज़ थाने वाले जी हर चीज़ ओरिजिनल है। मैं अभी इस मीडिया की वसातत से ही बोलता हूँ कि ये इनके पास एक जाली डॉक्यूमेंट्स भी बनाए हुए नहीं है। अभी भी ये बोला कि अभी अगर आपने कोई एप्लीकेशन दी, कुछ भी दी, नेक्स्ट टाइम हम आपको मार देंगे। अच्छा, आपने कुछ नहीं करानी। अभी मैं 5 दिन से ये था कि भाई मेरी आप FIR तो काटो। अच्छा, ये जो मेरे मोबाइल थे मेरे सामने, मेरे मोबाइल से मेरी वाइफ की, मेरी बच्चियों की तस्वीरें ये राना ज़ुबैर अपने मोबाइल में मूव करता रहा, कह रहा है ये हम इसको सोशल मीडिया में डालेंगे, हम आपको ब्लैकमेल करेंगे। अच्छा, मैं ब्लैकमेल को आपको कर रहे हैं, लेकिन मजीद आपको ब्लैकमेल करेंगे, अब को मजीद ब्लैकमेल करेंगे। मेरे साथ सर प्रॉब्लम ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे, 2 बच्चे मेरे MBBS उन्होंने कर लिया, एक मेरी बेटी 4th ईयर में है,
अच्छा, छोटा मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आलिम का कोर्स कर रहा है। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं अपने बच्चों की एजुकेशन की वजह से ब्लैकमेल हो रहा हूँ। अच्छा, ये क्रिमिनल लोग हैं। तो अभी ये है कि जो पुलिस वाले हैं, जो ज़्यादा ही होता है कि भाई आप प्लाट को छोड़ दो, नहीं तो आपको ये क्रिमिनल होगा, कत्ल कर देंगे। पुलिस फिर किस लिए? पुलिस तो तहफ़्फ़ुज़ करती है ना अवाम की। अरे ये मैंने पुलिस को यहाँ तक बोला है कि आप मलिक साहब मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह LLB हैं, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह आप LLB हैं और आप कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो फिर ऐसी कैसी कौन सी कमज़ोरी है कि जो आप अभी तक आप FIR उनके ऊपर नहीं करवा सकते? सर, कमज़ोरी ये है कि जब जो भी होता है ये पुलिस को लंबी रिश्वत देते हैं, पैसे देते हैं, पुलिस बिक जाती है। मुख्तलिफ SHO साहबान आते हैं, मैं उनसे रब्ता करता हूँ, वो मेरे से एप्लीकेशन लेते हैं, अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, उसके बाद वो खामोश हो जाते हैं। अच्छा, अभी भी ये जो मैटर चल रहा है कि हम उनको बुला रहे हैं, हम उनको ये कर रहे हैं, हम उनको वो कर रहे हैं। मेरी ये DG रेंजर साहब, विंग कमांडर जो हमारे 41 के हैं, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, IG साहब से है, SSP कुरंगी से है, मेरी गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर से है कि मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा प्लाट वागुजार कराया जाए, मेरी जान बख्शी तो की जाए, मेरी FIR तो मेरी मूव की जाए। अच्छा, मैं अभी भी मैं अपने घर जाने से कासर हूँ। आप पता कर सकते हैं, मैं 2 साल के अंदर अपने घर में 10 से 20 दफ़ा गया हूँ। मेरे घर के अंदर इन्होंने असले के साथ हीरोंची, इन्होंने टारगेट किलर खड़े किए होते हैं। एक मैं मीडिया की वसातत से ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरी जान को, माल को, मेरी फैमिली को कुछ हुआ, ये उसका राना ज़ुबैर, इसके वालिद साहब, इसका भाई ये ताहा नज़ीर, जो इसके करिंदे हैं, ये होंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये मेरी FIR लॉन्च की जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। जी 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 जी। और मैं ये जो अभी 6 तारीख को इन्होंने फ्रेशली जो मुझे इन्होंने अगवा किया, तशद्दद किया, मेरे से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स पे लिखवाया है, ये इसके 6 तारीख को जो मोबाइल अफसर सब इंस्पेक्टर साहब थे, उनसे आप पता कर सकते हैं कि उन्होंने मुझे रिकवर किया या नहीं किया। जब उन्होंने मुझे रिकवर किया, उस टाइम भी ये 6-7 बंदे मेरे को रिकवर किया। ये मेरा ही प्लाट जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ, इन्होंने मुझे अगवा करके उसी प्लाट पे रखा है, उसके ऊपर इन्होंने अपना वो नाम लिखवा दिया हुआ, राना दा डेरा, जबकि वो मैं उसका ऑनर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुझे हरासा आपका कब्जा, आपके प्लाट पे कब्जा करके उन्होंने मकान बना लिए? नहीं, मेरे मकान थे, वो इन्होंने शावल से डिमॉलिश किए उसको। जी, जब डिमॉलिश किए, शावल डिमॉलिश कर रहा था, मॉडल कॉलोनी थाने की मोबाइल प्लाट के ऊपर खड़ी थी, पास खड़े होकर उन्होंने मूव कराया। मैं 2023 से लेके आज तक दर्जनों दफ़ा मैं एप्लीकेशन अफसरान वाला को मूव कर चुका हूँ, कोई भी 2 साल से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, आपकी सुनाई नहीं हुई? कोई भी सुनाई नहीं हुई। तो अच्छा, यही वजह है कि अगर कोई FIR कट जाती, कोई मुझे इंसाफ मिलता, तो ये अगवा वाला वाक़या भी नहीं होता। अच्छा, अभी मैंने पुलिस को बोला कि मेरी फैमिली का उसके अंदर पिक्चर है, मेरी पूरी फैमिली के लोगों के उसके ऊपर नंबर्स हैं, कि खुदारा उनसे वो चीज़ें तो रिकवर करो। अच्छा, SHO साहब कह रहे हैं कि ठीक है, हम उनको बुला रहे हैं, उनसे रब्ता नहीं हो रहा है। अच्छा, वो उस प्लाट के ऊपर दंदनाते असला लेके फिर रहे हैं। इस टाइम जो मैं अभी आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे घर के सामने लड़के असला दे के खड़े हैं, मैं वहाँ नहीं, अपने घर में नहीं जा सकता। मेरे प्लाट के ऊपर जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, उसके अंदर वो बैठे हैं असला लेके। अच्छा, असला लेके मेरे घर के सामने बैठे हैं, मेरे प्लाट के ऊपर बैठे हैं। SHO साहब मॉडल कॉलोनी को वो नज़र नहीं आते। SHO साहब उनसे मेरे मोबाइल लेने, FIR तो काटना दूर की बात है, वो मेरा मोबाइल, मेरी फैमिली की सारी पिक्चर है, वो उसके पास है। मैं पिट रहा हूँ, रो रहा हूँ कि मेरी FIR काटी जाए, मेरी उससे चीज़ें वो रिकवर की जाएँ। अच्छा नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि एक पाकिस्तानी शहरी बंदा, अमन पसंद, फैमिली वाला, उसकी अपनी ज़ाती जगह ये ओनर हैं, और जराइम पेशा अनासर वहाँ मॉडल कॉलोनी में सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, और जिसको चाहे जो प्लाट खाली देखते हैं वहाँ पर वो कब्ज़ा कर लेते हैं असले के ज़ोर पे। मलक अकबर अवान साहब का प्लाट, जो कि ये डॉक्यूमेंट सारे कागजात जो जेन्युइन हैं, बेशक आप किसी भी अदारे से चेक करवा सकते हैं, और उनके पास 2 नंबर कागज़ हैं। मलिक साहब के जो 3 मोबाइल हैं, उन जराए पेशा अनासर जो है कब्ज़ा माफिया, उनके पास 3 मोबाइल हैं जो घरेलू फैमिली है, 4 मोबाइल हैं जो कि घरेलू फैमिली
उसमें है, ज़ाहिर है मोबाइल में अपना घरेलू फैमिली का डेटा होता है, तस्वीरें हैं, वीडियो है, उस लिहाज से भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। और 1 लाख और 2.25 लाख रुपया भी उनके पास है, जो उस वक्त जब उन्होंने अगवा किया था मलिक साहब की जेब में था। 2.25 लाख रुपया और 3 मोबाइल टच और 1 मोबाइल नोकिया यहाँ उनके पास है। ज़्यादा मलिक साहब की रिक्वेस्ट है डीजी रेंजर से और अदारों से, आईजी सिंध से और कुरंगी एसएसपी साहब से कोई इनको पाबंद किया जाए और इनकी चीज़ें रिकवर करके दें। और मलिक साहब की जो SHO साहब हैं जिन्होंने FIR काटने से इनकार किया, जो थाना इनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, उस SHO साहब से इन्वेस्टिगेशन की जाए और उससे पूछा जाए कि तुमने FIR क्यों नहीं काटी, जबकि पुलिस मजलूम और अमन पसंद और शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करना उसका फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारे ही आवाम के टैक्स से ही पुलिस को तनख्वाह मिलती है। मलिक साहब मज़ीद क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये उनके ख़िलाफ़ मेरी IG साहब, SSP कुरंगी साहब से, मेरी वज़ीर आला और गवर्नर साहब से ये अपील है कि मैंने जो कुछ भी ये मीडिया के सामने बयान किया, इसमें एक लफ्ज़ गलत हो तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा है कि जी। तो ये मेरी ख़ास कर गवर्नर साहब से ये मेरी अपील है कि ये जिन्होंने मुझे अगवा किया है, मेरे ऊपर तशद्दुद किया है, अच्छा अभी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मोबाइलों से हमने आपका डेटा ले लिया, बल्कि मेरे सामने मेरे मोबाइलों से मेरी वाइफ की, मेरी बेटियों की तस्वीरें राना ज़ुबैर अपने प्लाट अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर रहा था कि ये देखो हम सोशल मीडिया में डालेंगे और नेक्स्ट टाइम हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। जब SSP साहब ने भी मुझे बुलाया था, SSP सदोज़ई साहब थे, इन्होंने पहले एक दफ़ा 2023 में कब्ज़ा किया। सर सुनो, 2023 में जब इन्होंने पहले कब्ज़ा किया था, सर मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ कि इन्होंने 4 महीने बाद कब्ज़ा रिटर्न किया था मुझे माजरत करके कि ये हमने राना ईसान नामी है, वो भी मुस्लिम लीग का है, मैं भी मुस्लिम लीग हूँ, कि यार उन्होंने बरगला के कब्ज़ा कराया, ये तुम्हारी सियासी लड़ाई थी, हमें यूज़ किया गया। इन्होंने प्लाट मुझे रिटर्न किया। SHO शाहिद साहब थे, SSP सदोज़ई साहब थे, मुझे थाने बुलाया, मेरा शुक्रिया अदा किया कि उस टाइम FIR का आर्डर कोर्ट से हुआ था। मैंने बोला ये जी हाँ, मेरे पास उस ऑर्डर की कॉपी है। मैंने इनको माफ़ कर दिया, इन्होंने मुझे प्लाट रिटर्न कर दिया। मतलब इतने अफसोस की बात है कि 4 महीने बाद SHO शाहिद साहब थे, वही पुराने जिन्होंने कब्ज़ा वापस कराया था, SSP सदोज़ई साहब थे जिन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया था कि आप FIR नहीं कटवाओ, मुलज़म वही राना ज़ुबैर एंड कंपनी थी, प्लाट का ऑनर वही अकबर अवान था। 4 महीने बाद दोबारा कब्ज़ा हुआ, वही सदोज़ई साहब थे, SSP साहब, वही SHO साहब थे, वही मैं मज़लूम था, वो ये कब्ज़ा करने वाले थे। दोबारा इन्होंने कब्ज़ा करवाया। अच्छा जी, गन पॉइंट पे मेरी फैमिली अंदर बैठी थी सर, किराएदार, जिनको इन्होंने नंगे पाँव नंगे सर बाहर निकाला। मतलब कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा बंदा 2 साल से FIR लॉन्च करवाने में कासर है, पैसे खर्च करते हैं, ये करते हैं। अभी जो फ्रेश है, पूरा थाना कह रहा है ये आपके साथ बहुत जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई। अच्छा, ये अभी तो मैं आपके सामने से ही बैठा हूँ, ये अभी भी देखो ये मेरे निशान है। जिस टाइम ये पुलिस ने मुझे रिकवर किया उस टाइम तो मेरा जिस्म सूजा पड़ा था, अभी तो 5 दिन हो गए। अच्छा, तो अभी यह है कि अफसोस तो कर रहे हैं लेकिन FIR नहीं काट रहे। दोबारा कब्जा किया। 4 महीने के दरमियान में आपने अपने प्लाट को सेव नहीं करने की कोशिश की? जी किया। पहले ये प्लाट खाली पड़ा था जब इन्होंने कब्जा किया, जब इन्होंने 4 के हैंड ओवर हुआ, फिर इन्होंने मुझे खाली जैसा प्लाट था मेरे हैंड ओवर इन्होंने वापस कर दिया। जब वापस किया फिर मैंने प्लाट के ऊपर 8-10 लाख रुपया खर्च किया, उसकी कोई अल्ट्रेशन की, मैंने वहाँ अपने किराएदार बैठा दिए। मैं 3 कमरे थे वो थे, और मैं इसी शालती में मेरा होटल था, उसका सामान भी उस प्लाट के अंदर पड़ा था। 4 महीने के बाद मैंने, जो दुख की बात है कि वही SHO साहब थे, वही SSP साहब थे, वही ये SSP सदोज़ई साहब थे, SHO शाह साहब थे। अच्छा, तो ये दोबारा अच्छा कब्ज़ा हुआ, मेरे से डॉक्यूमेंट्स होने, मैंने इनको दर्जन दफ़ा डॉक्यूमेंट्स आपने जाके, हुआ ये था कि पहले दफ़ा SSP साहब और SHO शाह साहब ने मेरे साथ धोखा किया कि उस टाइम FIR का ऑर्डर कोर्ट से हो चुका था, SHO FIR नहीं काट रहा था, मैंने SSP साहब और SHO साहब के ख़िलाफ़ कंटेप्ट ऑफ कोर्ट लगाई थी।
इन्होंने उस टाइम कंटेप्ट से बचने के लिए और इनको एफआईआर से बचाने के लिए माजरत भी की, मुझे प्लाट भी वापस कर दिया, मेरा शुक्रिया भी अदा किया। मैंने वहाँ अपने किराएदार बैठा दिए, जो आपका सवाल है, सेव करने के लिए, उसमें सब वो कर दिया। इन्होंने 4 महीने के बाद दोबारा जब उस एफआईआर से ये बच गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ख़त्म करा दी। मेरे साथ ये मतलब कि गेम इन्होंने मेरे साथ की, क्योंकि उस टाइम अफसरान बाला एसएचओ साहब कंटेम्प्ट से बचने के लिए और इन मुल्ज़मान को बचाने के लिए, चूँकि इनसे भारी रिश्वत ली थी, दोबारा इसके ऊपर कब्ज़ा हुआ। दोबारा भी जब कब्ज़ा हुआ, मुझे एसएचओ साहब ने बोला कि आपका प्लाट है 6 करोड़ का, क्योंकि इसके ऊपर कब्ज़ा हुआ ये 3 करोड़ का हो गया। नहीं 3 हिस्से कर लेते हैं, 1 करोड़ पुलिस का, 1 करोड़ राना ज़ुबैर का, उसको छोड़ दो, 1 करोड़ आप ले लो, यानी कि 6 करोड़ के प्लाट का मैं कितना ले लूँ, 1 करोड़। तो मैंने उसको ये बात बोली कि सर फिर मैं इनको फ्री ही छोड़ देता हूँ, इनको फ्री ही छोड़ देता हूँ। अच्छा, तो बाद में भी बाद फिर उनके पास मैं जाता रहा अपने इसी एफआईआर के लिए, ये वो। अच्छा, मेरे पास कम से कम दर्जन बार एप्लीकेशन है, मैं मूव करता हूँ। नाज़रीन, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अगर ये 1 इंच भी किसी ज़मीन पे कोई कब्ज़ा करता है तो जब वो मरेगा तो कब्र में जाएगा आखिर, तो वहाँ उसका क्या हश्र होगा। वो कब्ज़े की जगह ना उसके नस्लों की काम की, ना उसके अपने काम की, ना ही मरने के बाद उसके काम की। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। एक कानून और भी है। तो मलिक साहब की अपनी जगह और उसे नीलाम करने के चक्कर में 1 करोड़ दे रहे हैं और बाकी 1-1 करोड़ आपने खुद हजम करने के चक्कर में इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं। मेरी यही है, खासकर गवर्नर सिंह साहब, चीफ मिनिस्टर सिंह साहब से, आईजी साहब से, डीजी रेंजर साहब से मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे और मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अदरवाइज तो फिर ठीक है, मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ूंगा, क़यामत वाले दिन मैं अफसरान बाला और जो सीटों पे बैठे हैं इनका गिरेबान होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाथ होगा, फिर मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो बस ये रिक्वेस्ट है कि मेरी कानूनी कार्रवाई कराई जाए और मेरा प्लाट वागुजार करा के दिया जाए। इस वक्त तो बड़े अफसोस की बात है। गवर्नर साहब, आप देख रहे हैं कि आप मजलूम का साथ हमेशा देते हैं और सीएम साहब से भी दरख्वास्त है कि इस वक्त मलिक साहब की आंखें अश्कबार हो चुकी हैं। तो ये एक दिल की गहराई के ये समुंदर हैं आंसू, ये आंसू नहीं हैं, ये उन खिलाफ उन कब्ज़ा माफियों के लिए ये समुंदर है और इस समुंदर में वो उनकी पूरी नस्लें डूब जाएंगी। तो लिहाजा अल्लाह से डरो। और सूबा सिंध के सीएम साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे कमज़ोर और मजलूम और पढ़े लिखे LLB हैं ये, इनका साथ दिया जाए। डॉक्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेरे बड़े बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं और मेरी बच्ची 4th ईयर में है और छोटा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाफिज़ कुरान है और आलिम का कोर्स कर रहा है। यही मेरी कमज़ोरी है कि मैं अपने बच्चों की वजह से मैं खामोश हूँ, मैं किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। ये क्रिमिनल लोग हैं। मैं अपने घर जाने 2 साल से, मेरे अहले मोहल्ला से मालूम किया जा सकता है, मैं 2 साल से अपनी फैमिली और अपने घर जाने से कासिर, कोई इनको पूछने वाला नहीं। जब कानून के शिकंजे कमज़ोर दिखाई देते हैं तो जराइम पेशा नासिर के हाथ मजबूत दिखाई देते हैं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है इस वक्त, मैं क्या बयान करूं। मलिक साहब की आंखें से अश्कबार हैं और हर जालिम के लिए एक मूसा ज़रूर अल्लाह ताला पैदा करता है। गवर्नर सिंह साहब और सीएम जनाब मुराद अली शाह साहब और जो अदारे हैं, खुदाया इस तरफ ध्यान करें और इनका साथ दें और जराइम पेशा से इनकी जान छुड़ाएं, इनका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और जिस SHO ने इनकी FIR नहीं काटी और जिन्होंने इनको धोखे में रखा, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद एजाज़ खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।